आज हम आपको क्लास 11 में एक बुक है कैलकुलस के नाम से जाना जाता है, उसी के बारे में बताने जा रहा है। वो कैलकुलस जिसको बोलते हैं कैलकुलस। कैलकुलस कैलकुलस को हम लोग कलन शास्त्र बोलते हैं, हिंदी में कलन शास्त्र कहा जाता है। और एक चीज है, ये कैलकुलस जो कलन शास्त्र है, इसका फिजिक्स में भी बहुत बड़ा योगदान है। इसमें ना दो पार्ट आता है। एक आता है डिफरेंशिएशन बोला जाता है, इसका दो पार्ट आता है, डिफरेंशिएशन, और इसका होता है इंटीग्रेशन। है ना। डिफरेंशिएशन को हम लोग बोलते हैं अवकलन। अवकलन बोला जाता है हिंदी में इसको, इसको बोला जाता है समाकलन। हाँ, देखिए डिफरेंशिएशन जो है उसमें एक फॉर्मूला होता है, उसका हम लोग फॉर्मूला जो जिसको हम लोग बोलते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ बोला जाता है एक्स टू द पावर एन। इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। अब इसका एग्जाम्पल आप समझिएगा बहुत आसानी से। अगर इस तरह से रहेगा कि डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 5, यानी x पर पावर 5 का डिफरेंशिएट करना है, तो आप इसके अकॉर्डिंग चलिए। n की जगह में कितना है, 5 है, उसके बाद x है, और यहाँ पर n माइनस वन यानी 5 माइनस वन यानी 4x पर पावर 4। इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन इस तरह से आएगा। क्वेश्चन रहेगा, मान लेते हैं जैसे एक एग्जाम्पल दिखाएं, y बराबर 5, y बराबर यहाँ पर मान लेते हैं x पर पावर 4, लिखेगा 5 y बाई dx निकालिए, और ये फॉर्मूला nx वाला में पुट कीजिए। n की जगह में 4 और x n माइनस वन यानी 4 माइनस वन हो जाएगा, यानी 4x पर पावर 3। तो ये डिफरेंशिएट हो गया। उसी तरह से यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस वन, और n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म को जोड़ना पड़ता है। यहाँ आप एग्जाम्पल के माध्यम से देख सकते हैं, अगर x पर पावर 4 दिया हुआ है और dx, तो आप इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको पुट करके दिखा सकते हैं। यहाँ x है, n की जगह में 4 है, तो 4 प्लस 1, और फिर n की जगह में 4 प्लस 1 और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। तो इस तरह से x पर पावर 4 dx इज इक्वल टू x पर पावर 5 डिवाइड बाई 5 प्लस c। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का बहुत सारा एग्जांपल आपको देखने को इस तरह मिलेगा। इसका एक